हे एवरीवन, चलिए युगान तो रूही को आगे बढ़ाते हैं। एपिसोड नंबर 75। इस वक्त रूही और समीरा दूसरी शॉप में थी जहां पर बहुत ही खूबसूरत से गाउन थे। रूही हर एक गाउन को बहुत ही प्यार से देख रही थी। तब तक मीरा भी उनसे जाकर मिल गई थी और वह तीनों मिलकर ड्रेस देख रहे थे। इस बार भी कियारा ने वैसे ही किया। रूही जिस पर हाथ रखती कियारा उसे पैक करने के लिए कहती। ऐसे उन्होंने हाफ डे पूरा शॉपिंग की, लेकिन रूही ने कुछ भी नहीं लिया था सिवाय एक बैग के जो बहुत ही यूनिक डिज़ाइन की थी और रूही को दिल से पसंद आई थी। उसने खुशी खुशी उस बैग को लिया, लेकिन उस बैग की प्राइस 70 लाख थी और रूही को यह बात पता नहीं थी। शॉपिंग करने के बाद सब लोग खाना खाने के लिए उसी शॉपिंग मॉल के होटल में चले गए जहां पर पहले से ही हेल्दी खाने का मेन्यू कार्ड रखा हुआ था। उस मेन्यू को देखकर रूही मुंह बनाते हुए बोली, राम जी, क्या आपको यहाँ कोई भी अच्छा खाना नहीं मिलता? राम ने मुस्कुराते हुए कहा, यह मेन्यू सिर्फ आपके लिए है भाभी। रूही ने मुंह बनाते हुए कहा, मुझे बिल्कुल भी नहीं खाना, इसमें तो कुछ भी, मेरा ऑर्डर अलग है। कहते हुए उसने वेटर की तरफ देखा और कहा, 2 चीज़ बर्गर, 2 पिज़्ज़ा, एक प्लेन मोमोज, अभी के लिए बस इतना ही। कहते हुए उसने सबके ऊपर नज़र दौड़ाई। सब लोग उसे अजीब नज़रों से देख रहे थे। इतना अनहेल्दी खाना युगांत को पता चल गया तो बैंड बजेगी उनकी। रूही ने मुस्कुराते हुए कहा, प्लीज़, 1 मंथ हो गया है मैंने ये सब कुछ नहीं खाया है। यार, मैं भी तो इंसान हूँ। फिर किसी ने कुछ नहीं कहा पर अपना अपना ऑर्डर दिया। जैसे ही ऑर्डर टेबल पर आया, रूही आंखें बड़ी करते हुए सबको देखा। सब लोग अजीब सा मुंह बनाकर मुस्कुरा रहे थे क्योंकि उनके सामने आज तक कुछ अनहेल्दी खाना जो रूही ने ऑर्डर किया था वैसे ही ऑर्डर उनका भी था, जिसमें राम भी शामिल था। इस वक्त उनकी नज़रें मीरा के ऊपर थी, लेकिन मीरा ने पूरी तरीके से इग्नोर कर रही थी। पर उसे देखकर राम के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। सब कुछ हो जाने के बाद सब लोगों ने बिल पे किया। रूही ने ऑर्डर दिया और उसके नाम का जितना बिल था उसका कट हो जाने के बाद वह फिर से गोल्डन कार्ड दिया, जिससे देख कियारा मन ही मन मुस्कुराने लगी। उसके हाथ में 2 बैग्स थे जिसमें उसने खुद के लिए शॉपिंग की थी और उसका पेमेंट उसने खुद किया था। लेकिन जितने सारे बैग्स देखकर राम, समीरा और मीरा की आंखें फटी की फटी रह गई क्योंकि इस बैग इतनी ज़्यादा थी कि उसका हिसाब नहीं किया जा सकता। सब लोग अजीब नज़रों से कियारा को देख रहे थे, लेकिन कियारा ने किसी को नहीं देखा। राम ने खुद के मन में कहा, इतने सारी शॉपिंग की है, इसके पास इतना सारा पैसा आया कहाँ से? सोचते हुए वह गाड़ी में चला गया। आरएसआर इंडस्ट्री में युगांत अपने कैबिन में बैठा लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। उनके पास एक फाइल पड़ी हुई थी। अभी उस फाइल को देखा और फिर कुछ सोचकर लैपटॉप टाइप कर रहा था। तभी कैबिन का दरवाज़ा नॉक हुआ, जिसे देखकर युगांत ने एक बटन प्रेस किया। वैसे ही कैबिन का डोर खुला और ब्राउन कैबिन के अंदर आया। उसने कुछ दूर पर खड़े होकर युगांत को ग्रीट किया। उसकी आवाज़ सुनकर युगांत ने अपना सर ऊपर करके उसे देखा और ब्राउन ने घबराते हुए कहा, किंग बॉस, बहुत बड़ी खबर मिली है। कहते हुए वह अपने माथे पर आए पसीने पोंछ रहा था। उसे ऐसे देख युगांत ने अपनी उंगलियां रोकी और उसे गहरी नज़रों से देखने लगा। ब्राउन ने अपना थूक निगला और कहा, कल जहां पर हम लोग पार्टी कर रहे थे उसी सेकंड फ्लोर पर एक कमरा कियारा के नाम पर बुक किया हुआ था और डांस के बाद लेडी क्वीन स्टाफ मेंबर के साथ वॉशरूम चली गई थी। आपने उनके लिए कमरा बुक करने के लिए कहा था। जब वह वहां से आई तो वहां पर वह स्टाफ मेंबर नहीं थी, जिस कारण लेडी क्वीन रास्ता भूल गई और रास्ता खोजते हुए वह आगे बढ़ रही थी। तभी वह कियारा के रूम की तरफ पहुंची तो कियारा ने आवाज़ सुनकर लेडी क्वीन उनके कमरे में गई। कहते हुए ब्राउन शांत हो गया। उसके माथे पर बेशुमार पसीना था। वह पूरे क्लब में सीसीटीवी थी कमरे में भी, जो प्राइवेसी के लिए लगाया हुआ था, पर वो हिडन कैमरे थे जिसके कोई भी ओपन नहीं किया जा सकता सिवाय हैक के। ओपन तो हो सकता है क्योंकि वह प्राइवेट मोमेंट के लिए सेफ्टी के लिए रखा गया था, लेकिन ब्राउन ने उसे ढूंढ ढूंढ कर हैक करके निकाला था क्योंकि बात आखिर उनके लेडी क्वीन की थी। उसने अपने हाथ में पकड़े टैब को युगांत की तरफ कर दिया क्योंकि वह किसी और टैब या लैपटॉप में ओपन नहीं कर सकता था जिसमें उसने हैक किया था। उसी में वह युगांत को वीडियो दिखा रहा था
ऑन वीडियो। कियारा, कियारा तुम यहाँ क्या कर रही हो? कियारा जो नशे में थी, उसने अपने आप को किसी को पुकारता हुआ देखकर उसने अपने अधखुले आंखों से सामने देखा तो अपने सामने रूही को देखकर कियारा का सारा नशा उतर गया और वह एक झटके से बेड पर उठकर बैठ गई। वैसे ही उसे अचानक उठता हुआ देखकर रूही बहुत ज्यादा घबरा गई और हड़बड़ाते हुए 2 कदम पीछे हो गई। वहीं कियारा ने उसे गुस्से से देखा और फिर उसके हाथ को पकड़कर सीधा बेड पर खींच दिया और उसकी गर्दन पर अपना हाथ रखकर उस पर दबाव देते हुए गुस्से से बोली, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मेरे मजे लेने आई हो? जिंदगी तो कैसे तुमने बर्बाद किया है, यह देखने आई हो? क्या मेरी बर्बादी की पार्टी मनाने आई हो यहाँ पर? उसके ऐसे गले पर दबाव देने से रूही की सांस उखड़ने लगी। उसने अपने हाथ पैर मारते हुए उसे अपने आप से छुटकारा करने की कोशिश करने की, लेकिन कियारा ने उसे कसकर पकड़ा हुआ। फिर चीखते हुए बोली, यह सब तुम्हारे कारण हुआ है, तुम्हारे कारण हो रहा है। रूही, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। कितना प्यार करती थी मैं युगान से, उसके लिए मैंने क्या क्या नहीं किया। मैंने कितने लोगों से दुश्मनी मोल ले ली, सिर्फ सिर्फ उसे पाने के लिए। वह किसी के नज़दीक ना जाए, इसके लिए मैंने उसे कैसी कैसी दवाइयाँ खिलाई, तब जाकर कहीं वह नामर्द बना है और आज तक वह नामर्द है। तुम्हें नहीं छू सकता सिवाय मेरे, क्योंकि उसे छूने का हक सिर्फ मेरा है, सिर्फ कियारा का है। अब तक उसके नाक से मेरे बदन की खुशबू नहीं जाती। वह अपना कंट्रोल नहीं खो सकता और वो सिर्फ सिर्फ मुझे छुएगा। कहते हुए कियारा जोर जोर से हंसने लगी। वह नशे में पागल हो गई थी। वही कियारा की बात सुनकर रूही के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। कियारा के हंसने के कारण उसकी पकड़ रूही के ऊपर से हल्की सी छूट गई, जिससे झटके से कियारा को धक्का दिया और शॉक होकर कियारा को देखते हुए बोली, तुम क्या कह रही हो कियारा, तुम क्या कह रही हो? कियारा फिर से जोर से हंसते हुए बोली, सही सुना तुमने, तुम एक नामर्द के पास हो। वो तुम्हें कभी नहीं छुएगा, कभी नहीं। इसीलिए जल्द से जल्द जितनी जिंदगी चली जाओ रूही, जल्द से जल्द चली जाओ। वो सिर्फ मेरा है, वो सिर्फ मेरा है। कहते हुए कियारा फिर से जोर जोर से हंसने लगी। वहीं रूही शौक होकर उसे अभी भी अपनी फटी आंखों से देख रही थी। तभी कमरे में कियारा के 2 गार्ड्स आए और कियारा के साथ किसी और लड़की को देखकर थोड़ा सा घबरा गए और जल्दी से कियारा को प्रोटेक्ट करते हुए बोले, कौन हो तुम यहाँ क्या कर रही हो? रूही ने भी अपने को संभाल लिया और गहरी सांस लेते हुए बोली, मैं इसे जानती हूँ, इसीलिए यहाँ पर आई थी। आप इसका ध्यान रखें, शायद इनकी तबीयत ठीक नहीं है। कहते हुए रूही तेज कदमों के साथ वहां से जाने लगी। जैसे ही युगांत ने पूरा वीडियो देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे यकीन नहीं आ रहा था, इतने सालों तक जो नामर्द का टैग मिला था, उसकी असली वजह कियारा थी। उसने गुस्से से उस टैब को जमीन पर फेंका और चिल्लाते हुए बोला, कियारा, तुम्हारी इतनी हिम्मत, आज तक तुम्हारे कारण मुझे इतनी ज़्यादा बदनामी सहनी पड़ी। तुम इस हद तक नीचे गिर जाओगी मैंने कभी नहीं सोचा था। अब तुम्हारा हाल मैं ऐसा करूँगा कि तुम सोच भी नहीं सकोगी। तड़प तड़प कर मारूंगा तुम्हें, ऐसी तड़प जिसके बारे में कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा। उसकी हरकत देख ब्राउन बहुत ज़्यादा घबरा गया और घबराते हुए बोला, किंग बॉस, क्या क्या करना है आगे, क्या करना है? युगांत ने उसे देखा और कहा, जो भी करना होगा मैं तुम्हें बता दूंगा। कहकर वह आगे उसे कुछ इंस्ट्रक्शन देने वाला था कि तभी उसके फोन पर लगातार टिंग टिंग की आवाज आने लगी, जिसे सुनकर युगांत की नज़र अपने मोबाइल पर चली गई तो देखा उस पर पैसे के मैसेज आ रहे थे जो बैंक से कट चुके थे। उसने जब उस मैसेज को देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, जिस पर लगभग 6 करोड़ का बिल आया हुआ था। उसने हैरानी से उस बिल को देखते हुए कहा, माऊ, इतनी ज़्यादा शॉपिंग इम्पॉसिबल। उसने तुरंत अपना लोकेशन चेक किया, तभी वह शॉपिंग मॉल में थी, जिसे देखकर उसने अपने घड़ी में टाइम देखा तो फिर ब्राउन को देखते हुए बोला, गाड़ियाँ निकालो, पैलेस लौटना है। ब्राउन अपना सर हिलाया और फिर वह कैबिन से बाहर चला गया। युगांत ने अपने फ़ोन को हाथ में पकड़ा हुआ कहा, कैसे पॉसिबल है? कहते हुए उसने राम को मैसेज किया, कहाँ हो? राम जो ड्राइविंग सीट पर बैठने वाला था, उसने एक नज़र रूही को देखा, फिर उसे टेक्स्ट किया, अभी निकल रहे हैं, कुछ ही देर में पहुंच जाएंगे।
फिर युगांत ने उसे कोई मैसेज नहीं किया। वह कैबिन से तेज कदमों के साथ बाहर चला गया। बाहर पहले से ही उसकी गाड़ियां तैयार खड़ी थी, जिसमें जाकर युगांत बैठ गया और उसकी गाड़ी हवा से बातें करते हुए आगे निकल गई। देव इस वक्त पार्टी की तैयारी में बिजी था। कुछ देर बाद सब लोग घर पहुंच गए। गार्ड्स और सर्वेंट ने मिलकर सारे बैग्स लाकर सोफे पर रख दिए। कुछ सोफे पर रखे हुए थे, कुछ नीचे रखे हुए थे। सब लोग हॉल में बैठे हुए थे। इतनी सारी शॉपिंग बैग देखकर सब लोग सदमे में चले गए थे। हैरानी ने सबको देखने लगे तो समीरा ने अपने कंधे उचकाते हुए उसमें से 5 बैग साइड में रख दिए और बोली, मेरा इतना ही है। जिसे देखकर रूही ने अपने हाथ में पकड़ी बैग को दिखाते हुए कहा, मेरा बस इतना है। मीरा ने तो कुछ लिया ही नहीं था। राम ने भी अपने हाथ में पकड़े 2 बैग्स को दिखाते हुए कहा, मेरा बस इतना ही है। फिर सब लोग शौक होकर कियारा को देखने लगे तो कियारा बोली, यह सब कुछ मेरा नहीं, रूही का है। उसकी बात सुनकर रूही एकदम से सदमे में चली गई। जैसे ही कियारा ने यह कहा, रूही एकदम से सदमे में चली गई। वहीं सब लोग हैरानी से रूही की तरफ देखने लगे। रूही ने उसे देखा और फिर चिढ़ते हुए बोली, तुम क्या कह रही हो कियारा? मैंने कब इन सब की शॉपिंग की? मैं तो सिर्फ एक बैग लिया था, उसके अलावा मैंने कोई भी शॉपिंग नहीं की। यह बात तुम्हें भी अच्छे से पता है। अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो भाई आप बताइए ना। मीरा दी, सेमू दी, तुम बताओ ना। मैंने सिर्फ एक बैग लिया था, तुम तो हर वक्त मेरे साथ थे। समीरा ने भी उसका साथ देते हुए कहा, हाँ हाँ भाभी, सच कह रही है। उन्होंने सिर्फ एक बैग लिया था। अभी कुछ ज़्यादा फोर्स करने के बाद उन्होंने पसंद आई थी, इसलिए उन्होंने ली थी। तो कियारा अपने पैर पर दूसरे पैर चढ़ाते हुए आराम से सोफे पर बैठकर बोली, तुम क्या कह रही हो सेमू? क्या तुम भी इसके रंग में रंग चुकी हो? अब इसने खुद नहीं इस सब ड्रेस पर हाथ रखा था। कहते हुए उसने सारे बैग्स ओपन किए और फिर बड़े से शॉपिंग कॉफ़ी टेबल पर रख दिए। जब सब लोगों ने उस ड्रेस को देखा तो रूही की आंखें, समीरा ने एक दूसरे को देखा। रूही इस ड्रेस को देखकर शॉक हो रह गई। हाँ, यह सच है, मैंने इस ड्रेस पर हाथ रखा था। लेकिन वह आगे कुछ बोलती इससे पहले कियारा बोली, देखा ना ये क्या बोल रही है? मैं सच कह रही हूँ, इसने सब कुछ पसंद किया था, इसीलिए उस स्टाफ मेंबर ने सब पैक किया हुआ था। गिरिजा जी ने उस बैग को देखा, फिर कियारा से बोली, कितने की शॉपिंग होगी इन सब की? कियारा डेविल मुस्कान के लिए बोली, 6 करोड़ की मामी, 6 करोड़। युगांत ने इसके हाथ में कार्ड क्या थमा दिया। इसने तो पूरे आधे दिन के 6 करोड़ उड़ा दिए। तो सोचिए, जिंदगी में उसके साथ रही तो यह तो सच में रास्ते पर आ जाएगा। कियारा की बात सुनकर दुर्गा देवी चिढ़ गई और बोली, अरे कैसी बीवी हो तुम? अपने पति के पैसे को बचाना चाहिए और तू उल्टा इतना सारा पैसा खर्च कर कर आई हो, वह भी एक ही पार्टी के लिए। अगर ऐसा ही चलता रहा, सच में तुम मेरे बेटे को रास्ते पर लाकर रख दोगी। वह बेचारा पूरा दिन वहां पर मेहनत करता है और तुम। दुर्गा देवी की बात सुनकर कल्याणी देवी घी डालकर आग को बढ़ावा देते हुए बोली, देखा मासा, मैंने कहा था ना, यह लड़की युगांत के लिए सही नहीं है। लेकिन आपने किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। इतना ज़्यादा खर्चा, वह भी एक दिन में। अगर ऐसा ही रहा तो सच में युगांत के साथ साथ हम भी रास्ते पर आ जाएंगे। इतनी ज़्यादा मेहनत की है उसने यह सब कुछ पाने के लिए, और इस लड़की ने खुद के कार्ड मांगा और इतना ज़्यादा खर्चा कर कर आई है। रूही रुहासी आवाज में बोली, मैंने सब कुछ नहीं खरीदा सच्ची। उसकी बात सुनकर दुर्गा देवी बोली, देखा अब झूठ भी बोलेगी तू हमसे। तूने नहीं लिया तो क्या अपने आप पैकिंग करके घर आ गया? समीरा कुछ बोलने वाली थी कि दुर्गा देवी उसे आंख दिखाते हुए बोली, बस कर सेमू, ज्यादा जुबान मत चलाओ, अभी छोटी है, तुझे समझ नहीं आता। तुझे अपने भाभी को रोकना चाहिए। और राम, तुम सच में उसके साथ थे? दुर्गा देवी ने जैसे ही पूछा, कियारा बोली, नहीं, यह तो पता नहीं कहाँ गायब हो गया था। साथ में मीरा भी गायब थी। रूही ने बिल्कुल रोने की हो गई। उसके आंखों में आंसू आ गए। उसने खुद को रोकने की कोशिश करते हुए कहा, मैं सच कह रही हूँ मासा, मैंने सब कुछ नहीं खरीदा। गिरजा जी ने उसे देखा और कहा, बेटा तुम्हारे पास बिल है, नाम पर बिल है, देखो। अगर तुमने नहीं खरीदा तो इन सब पर तुम्हारा नाम कैसे आया? इतनी सारी शॉपिंग बैग विद बिल कैसे आ सकता है? मैं ऐसा नहीं कह रही बेटा कि तुमने युगांत का पैसा खर्च करके ठीक नहीं किया।
वह तुम्हारा पति है, तुम उसके पैसे खर्च नहीं करोगी तो किसके पैसे से करोगी? लेकिन बेटा, एक दिन में इतना सारा खर्च करना बहुत ज़्यादा नहीं हो गया है? रूही ने अपने हाथ में रखा पर्स पर रख दिया और फिर राम को देखते हुए बोली, भाई ये सब कुछ क्या वही लोग रिटर्न ले सकते हैं? अभी भी कुछ ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है, प्लीज़ इन शॉपिंग बैग को वापस भेज दो। कियारा बीच में टपक कर पड़ी और बोली, अरे वह लोग तुम्हारी शॉपिंग किए हुए कोई भी सामान को वापस नहीं लेंगे। अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो बता दो, हम इसे रख लेंगे। वैसे भी खर्चा तो हो गया है, घर वालों के सामने इतना ज़्यादा मासूम बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी उनके कान में तेज कदमों की आहट सुनाई दी, जिसे देखकर सब लोगों ने इस नज़र दरवाजे की तरफ चली गई। देखा युगांत अपने एक हाथ में पैंट की जेब में डालकर दूसरे हाथ में अपने गोगल्स को पकड़े हुए तेज कदमों के साथ पैलेस के अंदर आ रहा था। उसे देखते ही कियारा व्यंग मुस्कान हुए बोली, देखो तुम्हारी बीवी ने कितना ज़्यादा खर्चा कर दिया है। आज तक तो इतना खर्चा तुमने खुद के लिए नहीं किया होगा। कियारा की बात सुनकर युगांत गुस्से से एक नज़र उसे देखा और फिर रूही की तरफ देखा, जो अपना सर झुकाकर वहां पर खड़ी थी। उसे ऐसे देख युगांत के दिमाग में सारी नसें तड़-तड़ करके फटने लगी। उसकी बीवी, उसी का घर और उसी की घर में उसकी इतनी ज़्यादा बेइज्जती, सब कुछ युगांत के ऊपर से जा रहा था। उसने इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि वह सीधा जाकर रूही के सामने खड़ा हो गया और उसने रूही की ठुड्डी को अपने एक हाथ से पकड़कर उसका चेहरा ऊपर उठा लिया। वैसे ही रूही ने अपनी आंखें बंद कर दी और उसके आंखों से कुछ बूंदे आंसू टपक कर गालों पर गिर पड़े। उसे देख युगांत ने उसे गुस्से से देखते हुए अपनी दबंग आवाज में कहा, अपनी आंखें खोलो माऊ। रूही ने अपना सर ना में हिलाते हुए मना कर दिया, जिसे देख युगांत ने उसकी ठुड्डी को थोड़ा कसकर दबा दिया, जिसे दर्द से रूही ने अपनी आंखें खोल दी और युगांत आंखों में देखने लगी। उसकी वे ब्राउन गहरी आंखें इस वक्त आंसुओं के कारण और ज्यादा चमक रही थी, जिसे देख युगांत ने उसके आंखों में देखते हुए पूछा, क्या तुमने सच में इतनी ज्यादा शॉपिंग की है? रूही ने अपना सर ना में हिलाते हुए कहा, मैं सच कह रही हूँ राणा जी, मैंने सबकी शॉपिंग नहीं की है, मैंने कुछ नहीं खरीदा, मैंने बस सब पर हाथ रखा था, मुझे पसंद आया था, लेकिन मैंने सब कुछ नहीं खरीदा। मैं सिर्फ एक बैग खरीदी थी, वह मुझे अब नहीं चाहिए। और आपका कार्ड? कहते हुए रूही ने जल्दी से अपने बैग में रखा हुआ कार्ड निकाला और युगांत के हाथ में रखते हुए बोली, मुझे ये नहीं चाहिए। युगांत ने उसे देखते हुए कहा, डू यू नो व्हाट, तुमने सच में 6 करोड़ की शॉपिंग की है? उसका ऐसा कहते ही रूही जोर जोर से रोते हुए बोली, मैं सच कह रही हूँ राणा जी, मैंने इतनी ज़्यादा शॉपिंग नहीं की है। आपको यकीन नहीं आता तो आप भाई से पूछ लो, आप सेमू से पूछ लो, मैं सच कह रही हूँ, मैंने इन सब की शॉपिंग नहीं खरीदी है। राम ने भी रूही को रोते हुए देखा तो उसे बुरा लगा। उसने बीच में पड़ते हुए कहा, युगांत भाभी सच कह रही है, मैं खुद उनके साथ था। युगांत ने एक नज़र उसे देखा और एक डेविल लुक देते हुए अपने दांत पीसते हुए बोला, मैंने तुमसे पूछा, इतनी देर से यहाँ इतना ज़्यादा तमाशा हो रहा है, तूने अपना मुंह नहीं खोला, फिर अब तू अपना यह जुबान खोलकर यहाँ पर मुंह उठाकर खड़े हो। युगांत का लहजा देख राम समझ गया कि युगांत बहुत ज़्यादा गुस्से में है, इसीलिए उसने चुपचाप वहाँ पर खड़ा रहना ही सही समझा। उसे इतना ज़्यादा गुस्से में देखकर कियारा मंद मुस्काने लगी। वहीं रूही डर से थर थर काँप लगी। उसने काँपते हुए कहा, यह उन सबको वापस भेज दीजिए और आपके पैसे वापस ले लीजिए राणा जी, मुझे सब कुछ नहीं चाहिए। युगांत ने एक नज़र उसे देखा और फिर बैग को देखते हुए उसे धीरे से पूछा, क्या तुम्हें सच में सब कुछ पसंद आया था माऊ? रूही ने उसे बैग को देखा और उसकी आंखों में चमक आ गई। फिर उसने मासूम होते हुए कहा, पसंद तो आया था लेकिन मैंने नहीं लिया राणा जी, मैं सच कह रही हूँ, मैं सिर्फ कुछ देख रही थी और जो भी मैं देख रही थी सब कुछ कियारा ले रही थी, इसीलिए मैंने इन सबको छोड़ दिया और मैं दूसरे शॉप पर चली गई। वहाँ पर सिर्फ मैं एक ड्रेस नहीं देखा, सिर्फ वहाँ पर लगे हुए ड्रेस देखी और वहाँ पर सेमू ने बहुत सारी शॉपिंग की। युगांत ने उसे एक नज़र देखा और फिर उसकी आंखों में आए आंसू को साफ करते हुए उसके माथे को चूम लिया और कहा, रोना बंद करो माऊ, तुमने कुछ खाया? उसके ऐसे पूछते ही रूही बोली, हाँ हाँ खाया ना, हमने खाया। कहते हुए उसने अपनी नज़र यहाँ वहाँ दौड़ाई तो कियारा बोली, सब कुछ फास्ट फूड ही खाया, एक भी हेल्दी नहीं खाया, चुड़ैल कहीं की, भगवान करे इसके सारे दांत टूट जाए। रूही मन मन में कियारा को कोस रही थी
उसका बार बार बीच में कहना युगांत को इतना ज़्यादा गुस्सा दिला रहा था। वह अपना गुस्सा हद से ज़्यादा कंट्रोल करके बैठा हुआ था। मन ही मन कह रहा था कि यही इतना गला दबा दूं और फिर इसकी आवाज़ हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दूं। युगांत ने अपने गुस्से को कंट्रोल किया और मारिया आंटी को आवाज़ लगा दी, मारिया आंटी, मारिया आंटी। मारिया आंटी जो वहीं पर खड़ी थी वह जल्दी से युगांत के सामने आते हुए बोली, जी किंग बॉस। युगांत उन सब बैग्स को देखा और कहा, आंटी इन सब ड्रेस को क्लोजेट में सेट कर दो और अगर जगह कम पड़ जाए तो मेरे कपड़े निकाल कर दूसरे कमरे में रख दो, लेकिन मेरी मऊ की सारी ड्रेस क्लोजेट रूम में होनी चाहिए। ज़रूरत पड़े तो एक कबर्ड बनवा लो। युगांत का फरमान सुनकर वहां खड़े सब लोग शॉक होकर उसे देखने लगे। वहीं रूही भी अपनी बड़ी बड़ी खूबसूरत सी हिरनी जैसी आंखों से उसे एकटक देखने लगी। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि युगांत का ऑर्डर था। वहीं कियारा ने गुस्से से अपने हाथों की मुट्ठियां बनाई और गुस्से को दबाते हुए बोली, तुम क्या कह रहे हो युगांत? तुम्हें समझ आ रहा है? वह लड़की तुम्हारा आधे दिन में 6 करोड़ खर्च कर कर आई है। तुम उसे आसानी से क्लोजेट में रखने के लिए कह रहे हो? हाउ कैन द पॉसिबल? यू हैव गॉन क्रेजी फॉर दिस गर्ल। युगांत के रूही के चेहरे को देखा और कहा, तुम जाकर फ्रेश हो जाओ माऊ और रोना नहीं। कहते हुए उसने कमरे में जाने के लिए कहा तो रूही चुपचाप वहां से चली गई। लेकिन जाते जाते उसने गुस्से से कियारा को देखा और बोली, आज तुमने जानबूझकर मेरे साथ यह कुछ किया ना कियारा, लेकिन इसका बदला तुम्हारे साथ कांटे कांटे से लूंगी और कांटे से ही निकाल कर रखूंगी। अगर सब कुछ तुम मुझे राणा जी से दूर रखने के लिए कर रही हो तो तुम्हें याद दिला दूं कि तुम कितनी गलत रास्ते पर जा रही हो। अब तुम्हें छोड़ना नामुमकिन नहीं, नामुमकिन है। अब तुम्हारा भी सामना होगा रूही युगांत सिंह राणा से। कहते हुए रूही ने अपने बालों को एक झटका दिया, फिर तेज कदमों के साथ कमरे में चली गई। वहीं कियारा एक नज़र युगांत कियारा को देख रहा था, फिर सदमे में चले गए और लोगों को देखा। फिर युगांत ने सबको देखते हुए पूछा, व्हाट? तो दुर्गा देवी बरसते हुए बोली, तुम क्या कर रहे हो? उसे सिर पर चढ़ा रहे हो? इतनी ज़्यादा शॉपिंग की और तुमने उसे एक शब्द भी कुछ नहीं कहा। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ गाइस थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, टाइम प्रॉब्लम इशू है। थैंक यू।